जुमाअतुल मुबारक के दिन का ख़ास वजीफ़ा। जो शख्स ये चाहता हो ना कि अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा रहमतें उस पर बरसें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा तवज्जो और कुर्ब ख़ास उसे नसीब हो और उसकी किस्मत चमक जाए, उसके नसीब संवर जाएँ और वो बहुत ज़्यादा नवाज़ा जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मीठी नज़र उस पर पड़ जाए और उसका बेड़ा पार हो जाए ना, तो जुमा की नमाज के बाद मर्द हज़रात और ज़ोहर की नमाज के बाद ख़वातीन खड़े होकर दस्त बदस्ता गुंबद खज़रा शरीफ का तसव्वुर करते हुए मवाज शरीफ का सुनहरी जालियों का या नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में रखते हुए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर कामिल तवज्जो को, बल्कि बेहतर यह है कि ख़ुद को मदीना शरीफ में हाज़िर तसव्वुर करते हुए, हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर तसव्वुर करते हुए मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है? दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सलाम अर्ज़ करें। जैसे नमाज में सलाम अर्ज़ किया जाता है, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सलाम अर्ज़ करें। इसी तरह दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। कोई एक तस्बीह ना पढ़ सके तो 41 मरतबा पढ़ ले, कोई 41 भी नहीं पढ़ सकता तो 11 मरतबा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बरक़ात मिलेंगी और इस वज़ीफ़े को हमेशा के लिए अपने मामूलात में शामिल कर लें। रोज़ाना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वगरना जुमा की नमाज के बाद इसको पढ़ने को अपना मामूल बनाएँ। इंशाअल्लाह ये वज़ीफ़ा हाज़िरी मदीना के लिए भी बेहतरीन वज़ीफ़ा साबित होगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम नवाज़ी फरमाई, तो ज़ियारत मुस्तफ़ा से भी नवाज़े जाएँगे। सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिएगा।